फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ी से संबंधित आपको सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। देख लो 2019 में क्वेश्चन आ चुका है भाई, कैसे बनाओगे। समस्या है मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी और उसकी लंबाई भी दिया रहता है। ऐसे में गड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 2019 का शानदार घड़ी से संबंधित क्वेश्चन को। आप सभी मैट्रिक क्लास की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को, मेहनती छात्रों को मेरे तरफ से धन्यवाद, लाल सलाम। आइए हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरी तरह से नॉलेज देता हूं कि जैसे ये घड़ी की मिनट की सुई जो घूमती है ना, तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में क्या डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर तो केवल 5 मिनट में पूछी जा रही है। आप डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम यूनिटरी मेथड से अब चलेंगे। आखिर यहाँ शुरुआत कैसे होती है, आखिर कैसे करते हैं, तो इसको समझते हैं जरा सा। चलिए पहले आप आइए कि मान लीजिए कि मिनट वाली सुई 6 पे है, 6 पे है। एक बार अगर ये रिवॉल्व कर जाए, ऐसे एक बार अगर ये घूम जाए तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी। आइए आइए आइए, अब ये देखिए 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 देखिए, जहां था वहीं पहुंच गया। तो एक बार जहां थे वहीं पहुंच गए तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा बॉस? 360 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360। अब मिनट वाला चूंकि घुमा है इसलिए 60 मिनट लगा होगा इसको। ये मिनट वाला जो सुइया है ना, इसको एक बार चक्कर मारने में कितना लग जाता है? 60 मिनट लगता है। क्लियर है? तो ये मिनट की सुई है, एक चक्कर मारने में इसको 60 मिनट का लगता है समय, और डिग्री कितना बनाता है? 360 डिग्री का। कोई भी सुई एक बार चक्कर मार देगी पूरा तो 360 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर जो कोण बनता है वह कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का कोण बन जाता है। अब 360 डिग्री का तो बन गया, लेकिन कितना मिनट में बना बॉस? 60 मिनट में बना। 60 मिनट में 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनटवा में कितना बनेगा भाई? तो 360 और एकरे से भाग दे दो तो 60 से ही कट गया, 6 छक्का 36, कितना आया? 6 डिग्री। अर्थात मिनट की सुई 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री का कोण बनाती। स्पष्ट। अब भाई पूछे कि 5 मिनट में कितना, तो 5 मिनट में जो कोण बनाएगा 6 गुने 5, अर्थात कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। क्लियर हुआ? आप पूछ रहा है कि अगर मिनट की सुई चले तो उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल बात है, अगर एक घड़ी है और घड़ी की मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ पे, सपोज यहाँ 12 पे, और यहां से 5 मिनट में वो एक वाला सुई पर आ जाएगा, एक जहां लिखा रहता है वहां, तो यहां से चल करके यहां आया तो रचित जो एरिया हुआ ये हुआ। कुल मिलाकर के इसको अगर वृत्त के सेंस में ले तो ये सेंटर हो गया, और ये ऐसे दो गो त्रिज्या हो गई, एक यहाँ एक यहाँ, और इसके इनसाइड में जो एरिया है वो त्रिज्या खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बॉस? त्रिज्या खंड कहलाएगा। त्रिज्या खंड कहलाएगा। हो सकता है कि ऊपर मह का नहीं समझ में ना आए, बका जाता है आदमी, चपा जाता है, नीचे मह चलिए। ये आइए देखते हैं ऐसे कि मिनट की सुई जो है पहले 5 पर था और अब कहां पहुंच गया? 6 पर। पहले 5 पर था और फिर 6 पर पहुंच गया। तो इस बीच में ये जो एरिया बना ना, ये एरिया क्या कहलाई? त्रिज्या खंड। अब बिल्कुल एकदम A1 समझ में आ रहा होगा, है ना? यह केंद्र होगी सर्किल का, चूंकि बात है वृत्ताकार होता है इसलिए सर्कुलर रीजन हुआ, तो ये त्रिज्या खंड कहलाए। अब त्रिज्या खंड के लिए ये वाला पूछेगा कि ये त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या का मतलब घड़ी की सुई की लंबाई। तो घड़ी की सुई लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यही वाला सुई ने यहां तक आया है। अब बात रही कि थीटा कितना है, ये वाला थीटा जो एंगल बनाता है वो कितना। तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाया? क्योंकि 1 डिग्री में हमने क्या कहा? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 30 डिग्री पता है, अर्थात थीटा आपको पता है 30 डिग्री, अब त्रिज्या आपको पता है 14 सेंटीमीटर। सो दैट क्षेत्रफल जो पूछी जा रही है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, दैट मींस कि थीटा बटा में 360 गुने क्या हो जाएगा बॉस? पाई आर स्क्वायर। बस एकदम भागिएगा नहीं, आंसर आ ही गया है। कितना हो जाएगा? 30 बटा में कितना हो गया? 360 गुने पाई 22 बटा में 7 हुआ, और आर स्क्वायर मैंने 14 गुने 14। एकदम पहुंच गया है, बिल्कुल पहुंच गया है आंसर। यहां से यहां काटोगे भैया 12 या 36 उड़ गया आराम से। 7 दूना 14, दो बार में ये भी उड़ गया, और ऐसे ही काट लो तो 14 दूनी 12 में ये भी गया, और 3 दूना 6, 11 दूनी 22 ये भी गया। अब 3 से तो अब कोई कटेगा नहीं, सब महारथी बैठे हैं। अब क्या करोगे? यहाँ 14 है और ये 11 है,
तो भाई 14 गुने 11 कर दो और नीचे 3 3, बस राम राम भैया, खत्म हो गया क्षेत्रफल की कहानी। 14 का 14, 14 और 1 15 बटा हुआ 3। क्लियर हुआ? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी चाहिए, और यहाँ पर बार बार आने के लिए आपको मैं इनवाइट भी करता हूँ। बार बार आइए, क्वेश्चन को लगाइए, फिर जाइए।